फ्रेंड्स, आज हम आए हैं इग्नू के मास्टर्स के फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर को लेकर के। हम डिस्कस करेंगे कि इग्नू का पेपर कैसे आता है। ये मेरे सामने दिसंबर 2015 का क्वेश्चन पेपर है। हम एक एक करके सारे क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है उनके लिए जिनके पास टाइम कम है, कंटेंट ज़्यादा कवर करना है, मैक्सिमम मार्क्स को ऑब्टेन करना है एग्ज़ाम्स में और कंसेप्ट को समझते हुए भी। तो ये उनके लिए बेस्ट है। समझते हैं। इसमें दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इसमें भी 4 टॉपिक्स, मैं सारे टॉपिक्स आपको 1 बाय 1 करके समझाऊंगा। सबसे पहले समझते हैं नेगेटिविटी पब्लिसिटी। नेगेटिव पब्लिसिटी, तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ आपकी इग्नू की बुक से। ओके, पब्लिसिटी के बारे में आप लोग क्या समझते हैं? देखो, पब्लिसिटी बेसिकली क्या है? एक क्या है? एक्टिविटी है। पब्लिसिटी क्या है? एक एक्टिविटी है। ठीक है, पब्लिसिटी इज एक्टिविटी जो कि क्या करती है? प्रमोट करती है। किसको प्रमोट करती? कंपनी को प्रमोट करती है। पब्लिसिटी एक एक्टिविटी है जो कि कंपनी को प्रमोट करने के लिए की जाती है। और ये बेसिकली कहाँ पर कैसे होता है? जो न्यूज़ है आपका, ठीक है, न्यूज़ है आपका, प्लांटिंग न्यूज़ है, ठीक है, ये उसके अंदर एक मीडिया के थ्रू ये मार्केट में आता है। पब्लिसिटी क्या है? ये एक्टिविटी है जो कि कंपनी को प्रमोट करने के लिए की जाती हैं। और ये कैसे ऑफर होता है? ये न्यूज़, जो प्लांटिंग न्यूज़ होती हैं, ये उनके के बेस पे होता है। ये कभी भी पेड नहीं होती। रिमेंबर, इस बात को गार्ड बांध लेना, पब्लिसिटी कभी भी पेड नहीं होती। ओके, और समझते हैं जरा पब्लिसिटी के बारे में। कहता है कि एडवर्टाइजमेंट कंपनी बाय लार्ज हैज़ कंट्रोल ओवर हाउ द मैसेज विल बी यूज्ड बाय द मीडिया। देखो, मीडिया हमेशा कुछ ना कुछ तो दिखाता रहेगा, ये उसका काम है मीडिया का, कुछ ना कुछ शो करना। वो आपकी खबरें कैसे दिखाएगा, ठीक है, इसके ऊपर जो सबसे ज़्यादा कंट्रोल होता है वो मीडिया का होता है। बहुत लार्ज कंट्रोल होता है। किसका? मीडिया का। हमारा कंट्रोल बहुत ही कम होता है, ठीक है। हमारा एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो लेस कंट्रोल है, ठीक है। मैं देखो किसी चीज़ का प्रमोशन कर रहा हूँ, मार्केट में बहुत पैसा खर्च कर रहा हूँ, एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, मेरे को उतना नहीं मेरे को फ्लो मिलेगा, बट यदि पब्लिसिटी हो गई तो रातों रात फ्लो मिल जाता है। एक इसका बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है, एक सिंगर है पूजा ढिंचक। इनकी वीडियो रातों रात वायरल हो गई। तो इन्होंने कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं दिया था, बट ये क्या हो गई? वायरल हो गई, ठीक है। तो इसमें मीडिया का बहुत बड़ा कंट्रोल होता है पब्लिसिटी के अंदर। और ये भी बात याद रखिएगा कि मीडिया पेड नहीं होता, ठीक है। नॉट पेड बाय मीडिया। मीडिया को हम पैसे नहीं देते इस चीज़ के लिए, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे चलते हैं। और देखो फ़ायदा क्या है, यदि मैं बात करूं तो पब्लिसिटी से किसी कंपनी को क्या कोई फ़ायदा हो सकता है, और होता है तो क्या फ़ायदा होता है? तो बहुत बड़ा फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है कि इसका एडवांटेज जो उनको मिलता है, कोई कॉस्ट तो लगती नहीं है, नो कॉस्ट। कोई कॉस्ट होती नहीं, क्योंकि आपकी वीडियो वायरल हो गई मार्केट के अंदर, आपकी क्या कॉस्ट है? कुछ नहीं। या कॉस्ट होती भी है तो बहुत कम होती, वेरी लो, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो, ये एक तरह का एडवर्टाइजमेंट आप कह लो उसको बेशक, पर ये कोई पेड एडवर्टाइजमेंट नहीं होता। इट इज़ नॉट अ पेड एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। देखो, बहुत सारे मेथड हैं हमारे पास। क्या है? बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है, पब्लिसिटी को गेन करने के। वी हैव सर्वल मेथड्स टू गेन पब्लिसिटीज। एग्जाम्पल्स, लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहले का रिलीजिंग न्यूज़ इन ए मीडिया।
मीडिया में न्यूज़ को, देखो यदि मीडिया में कोई भी न्यूज़ फैलती है तो खबर बनती है, और किसके बारे में हो सकती है, कोई प्लांट, प्रोडक्ट, पीपल, किसी के बारे में। मीडिया देखो जो मर्जी हो उसकी इच्छा है, और जो मर्जी छाप दे और स्टार्ट कर दे दिखाना, ठीक है। और क्या, डिलीवरिंग स्पीच अबाउट द कंपनी एंड इट्स प्रोडक्ट। कई एक बार क्या होता है कि हम कुछ कंट्रोवर्सी कर जाते हैं। स्पीच, कोई नेता या कोई भी पर्सन, आपने बहुत बार देखा होगा, किसी नेता ने कोई बयान दिया, अपनी स्पीच दी, मीडिया रिपोर्ट्स में कुछ ना कुछ कमी निकालते हैं और उसी क्लिप को लगा कर दिखाना बार बार स्टार्ट कर देते हैं कि इस मिनिस्टर ने ऐसा बोल दिया, इस मिनिस्टर ने ऐसा बोल दिया। फिर मिनिस्टर को आके बताना पड़ता है कि नहीं, मेरे बयान को, मेरी जो स्टेटमेंट थी उसको तोड़ मरोड़ के उन्होंने दिखाया, जो भी है वट। तो कई एक बार पर्सन, मतलब कंपनी जो स्पीच देती है उससे भी मीडिया कंटेंट उठा करके प्रमोशन कर देता है। और क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजिंग स्पेशल इवेंट्स सच अ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, गेम्स, स्टार नाइट्स, ब्यूटी कॉन्स्टेंट्स। आपको यदि आपने देखा हो, जब मूवी लॉन्च होती है, नई नई मूवी जब रिलीज़ होती है तो इसका बहुत एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। बहुत सारी स्टार्स, बहुत सारी मूवी शो, जो डेली रूटीन के शोज़ होते हैं, जैसे कपिल शर्मा का शो हो गया, उसमें जाते हैं। बहुत सारे स्टार मॉल्स वगैरह में जाते हैं, ठीक है। और जब वो मॉल्स वगैरह में जाएंगे या किसी शो में आएंगे तो न्यूज़ रिपोर्टर उस चीज़ को भी कवर अप करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। स्टार नाइट भी कुछ भी कर सकते हैं, वो गेम खेल सकते हैं, वट, अपनी चीज़ को प्रमोट करने के लिए। और क्या है, अब ज़रूरी नहीं है कि वो इस तरह एक्टिविटी, वो कहेंगे नहीं हमें तो काम करना है, वो क्या होना चाहिए, सोशल सर्विस के हिसाब से काम होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या कर सकते हैं, वो मेंटेन कर सकते हैं। वो क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। किसको मेंटेन करेंगे, पब्लिक पार्क, जो पब्लिक की पार्क है, जो भी है, वो कहेंगे हम तो इसे मेंटेन कराएंगे और यहाँ पर एक अपना बोर्ड लगा देंगे, देखो हमने ये काम किया। और क्या कर सकते हैं, वो ट्री प्लांट करेंगे, ये भी इसमें आ गया। फ्री हेल्थ चेक्स, बहुत सारी मेडिकल्स कंपनीज जो हैं वो फ्री हेल्थ चेकअप करती हैं, मॉर्निंग में पार्क में जाती हैं, अपना कैंप लगाती हैं और वहाँ पर हेल्थ फ्री चेकअप्स करती हैं। तो ये सारे क्या थे, ये सारे तरीके थे एडवर्टाइजमेंट करने के। देखो जब आपको एग्ज़ाम में लिखना है तो सबसे पहले आप पब्लिसिटी को समझाओगे, एक्सप्लेन करोगे, उसके बाद आप मेन टॉपिक पे आओगे, नेगेटिव पब्लिसिटी होती क्या, फिर वो समझाओगे। तो पब्लिसिटी तो हमने समझ ली क्या होती है, नेगेटिव पब्लिसिटी क्या होती है। नेगेटिव पब्लिसिटी कैसे, देखो ये क्या रिसीव होती है, देखो हम क्रिएट नहीं करते, ये मीडिया क्रिएट करती है, हमें मिलती है, हमें क्या है, मिलती है। क्रिएट कौन करता है, मीडिया क्रिएट करता है। तो किसे मिलती है, कंपनीज को मिलती है ये, ठीक है, कंपनीज को ये मिलती है। उसके किसी प्रोडक्ट के बारे में, कुछ इवेंट्स को लेकर, किसी भी चीज़ के ऊपर ये हो सकती है। सम टाइम ये फेवरेबल होती है, सम टाइम ये नेगेटिव भी हो सकती है। और नेगेटिव हुई तो आपके ऑर्गेनाइजेशंस को काफ़ी लॉस हो सकता है, याद रखिएगा। यदि ये नेगेटिव हुई तो आपके ऑर्गेनाइजेशंस को इसका हैवी लॉस देखना पड़ सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं, कहते हैं वेयर द नेगेटिव पब्लिसिटी हैड नॉट ओनली अफेक्ट द सेल्स। देखो ऐसा नहीं है कि नेगेटिव पब्लिसिटी होगी तो सिर्फ आपका सेल्स ही अफेक्ट होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये आपके कंट्री अब्रॉड, मतलब कि आप बहुत हैवी लेवल पर नुकसान पहुंचा सकता है। इसका एक छोटा एग्जांपल है मैगी। मैगी के बारे में जब नेगेटिव पब्लिसिटी आई तो सेल्स ही इफेक्ट नहीं हुआ, लोगों ने उसके बारे में बहुत नेगेटिव बोलना स्टार्ट कर दिया। बेशक गलती उनसे आज हुई हो, पर उन्होंने जितने सालों से काम किया था सारी की सारी रेपुटेशन उनकी डाउन होना स्टार्ट हो गई। लोगों ने उनके और भी जो अदर प्रोडक्ट्स थे उनको खरीदना बंद कर दिया। तो सिर्फ वैसे उनकी सेल्स ही डाउन नहीं हुई, उन्हीं कंपनी का जो रेपुटेशन था वो भी काफ़ी हद तक डाउन हो गया। आगे बात करते हैं, आपको याद होगा भोपाल में एक बार गैस लीक हुई थी, बहुत ब्लंडर हुआ था। और जो कंपनी थी, जो कंपनी इसके अंदर इन्वॉल्व थी इस ब्लंडर के अंदर, यूनियन कार्बाइड, इसके साथ क्या हुआ, इसकी इतनी नेगेटिविटी हुई, इनकी इतनी नेगेटिविटी हुई, सॉरी,
और सम ईयर्स कुछ सालों बाद जो वेस्टर्न कंट्री थी, ठीक है, देखो ये तो समझ आ गया। एक छोटा एग्जांपल समझाता हूँ आपको, इंडियन कारपेट्स का। जब वेस्टर्न कंट्री को पता लगा कि हमारे यहाँ जो कारपेट्स बनती हैं वो कौन बनाता है, चाइल्ड लेबर। ये चाइल्ड लेबर क्या बनाता है, कारपेट बनाता है। तो उन्होंने क्या कहा कि भैया हम तो आपसे सामान परचेज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कारपेट्स कौन बना रहा है, ये कारपेट बना रहा है चाइल्ड लेबर। ओके, तो वेस्टर्न कंट्री ने हमारे इस प्रोडक्ट को भी रिफ्यूज़ किया था। तो सिर्फ सेल्स रिफ्यूज़ नहीं हुई थी, इवन हमारी कंपनी की जो रेपुटेशन थी उसको भी लॉस हुआ था। अब बात करते हैं, कंपनी को जब ये नेगेटिव पब्लिसिटी मिलती है तो क्या होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत मुश्किलें आ जाती हैं। आप भी सोचिए, आपके बारे में 10 लोग गलत बात करना स्टार्ट कर दें, जो आपने गलत काम किया ही नहीं उसके बारे में बात करना स्टार्ट कर दें, होता है ना, तो आपको कैसा फील होगा। और इन चीज़ों से कैसे ओवरकम किया जाए, मतलब कैसे वापस आया जाए। देखिए, नेशनल कंपनी जो मैगी बनाती है वो वापस आई और आज दोबारा हम मैगी परचेज़ कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या स्टेप्स लिए उनको भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखो क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहला, मीडिया से कभी आर्गूमेंट नहीं करना चाहिए। मीडिया कह रहा गलत है, हाँ जी ठीक है गलत है जी, कोई बात नहीं, हम उनसे आर्गूमेंट नहीं करेंगे। कभी मीडिया से हमें आर्गूमेंट नहीं करना, ठीक है। और क्या करना पड़ेगा, अब हमें देखना होगा। देखो, अब मीडिया से हम आर्गूमेंट नहीं करें इसका मतलब ये नहीं कि हम इग्नोर ही कर दें, हमें इग्नोर भी नहीं करना इस चीज़ को, हमें इसको इग्नोर भी नहीं करना। हम क्या करेंगे, हम पता करेंगे ये जो भी हमारे बारे में बातें उठ रही हैं, जो भी हमारे बारे में चल रहा है, ये है क्यों, कहाँ से ये फैला, कहाँ से स्प्रेड हुआ, कैसे ये आया, ठीक है, इसको हम समझेंगे इमीडिएटली, इसको हम समझेंगे कि कैसे ये आया। और क्या करेंगे हम लोग, हम इंक्वायरी करेंगे, रिपोर्ट तैयार करेंगे और प्रिपेयर करेंगे भाई ये फैक्ट जो है ये सही है या गलत है, या हमारी कंपनी के बारे में ऐसी नेगेटिविटी फैलाई जा रही है। इसका बहुत एग्जांपल है नैनो कार के बारे में। नैनो कार के बारे में इतनी नेगेटिविटी इन्होंने एक्सप्रेड कर दी, इतनी नेगेटिविटी एक्सप्रेड कर दी जितनी थी नहीं, एक्चुअल में इतनी खराबियाँ खामियाँ नहीं थी उस कार के अंदर जितनी इन्होंने नेगेटिविटी बना दी। तो ऐसा भी होता है, ठीक है। और क्या करेंगे, देखो हमने सर्च किया और हमें लगा कि हमारे बारे में जो भी बताया गया है वो क्या है, गलत है। हमारे बारे में जो बताया गया है गलत है। देखो, या तो लगता है मीडिया सही बोलेगी या तो गलत बोलेगी। यदि मीडिया जो कह रही है वो सही कह रही है तब तो हम क्या करेंगे, हम रेक्टिफाई करेंगे। याद रखिएगा, यदि मीडिया जो कह रही है वो सही कह रही है तो हम क्या करेंगे, अपने आप को रेक्टिफाई करेंगे, ठीक है। रिकॉल द प्रोडक्ट, आपको याद हो तो कुछ सैमसंग के फ़ोन थे वो फटने स्टार्ट हो गए थे, कुछ चाइनीज़ फ़ोन भी थे वो ब्लास्ट होने स्टार्ट हो गए थे। फ़ोन को बैटरी चार्जिंग पे लगाया और फ़ोन ब्लास्ट हो जा रहे थे। तो कंपनी ने क्या, अपने प्रोडक्ट को वापस बुला लिया, भाई ये प्रोडक्ट हमें वापस दे दो। कंपनी ने मार्केट से उन प्रोडक्ट को वापस खरीद लिया, ठीक है। और यदि गलती नहीं है, हमारे बारे में गलत चीज़ फैलाई जा रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे बारे में यदि रॉन्ग, देखो हम गलत नहीं हैं, हमने कुछ भी गलत नहीं किया, ठीक है। तो हमें बिना टाइम को वेस्ट करे लीगल एक्शन लेना चाहिए। बिना टाइम को वेस्ट कर में क्या करना चाहिए, लीगल एक्शन लेना चाहिए और इस फैक्ट्स को डिनाई करना चाहिए जो भी रूमर्स उस कंपनी के बारे में फैल रहे हैं। टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ।